केमिस्ट्री में केमिस्ट्री फिर मैटर, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, फिर उसके बाद डाल्टन एटॉमिक थियरी और फिर थोड़ा सा रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ा। और फिर हमने ये सीखा था कि किसी भी एलिमेंट के एटम का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है, कैसे हम लोग किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं और आइसोबार क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में भी मैंने आपको बताया था। अब थोड़ा सा हम लोग शिफ्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक पे, मूल कॉन्सेप्ट की तरफ। और मूल कॉन्सेप्ट से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें, जैसे जनरली केमिस्ट्री हम केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एक केमिकल का दूसरे केमिकल में चेंज होना, और इसका रियल लाइफ में हमारा यूज़ क्या आता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई इंडस्ट्री लगाई, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी चला रहे हैं, इसी समय एक नई डिजीज़ कोरोना की चल रही है, तो आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कुछ इसकी वैक्सीन की डिस्कवरी कर ली, गवर्नमेंट ने आपको ऑर्डर दे दिया कि इतनी वैक्सीन हमको चाहिए, तो उस वैक्सीन को, उस रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वैक्सीन को बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए, ये कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। और इस कैलकुलेशन में मास का इन्वॉल्वमेंट आ है। जैसे कोई भी दवा है, कोई भी मेडिसिन है, तो वो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन से बनता है। वो मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन में एटम पार्टिसिपेट करेंगे और फिर उस पर्टिकुलर मेडिसिन को बनाने के लिए आपको कितना रॉ मटेरियल, अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब मास पता होना चाहिए। तो फिर हम किसी कंपाउंड का मास, एलिमेंट का मास, एटम का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपली हम आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछें कि आप जो स्कूल में बैग लेके आए हैं, उस बैग का मास कितना है, तो आप क्या करेंगे। सिंपल सी आप बात है बेटा कि उस बैग में जो बुक्स रखी हैं, जो कॉपी रखी हैं, बैग का जो अपना मास है सबको ऐड करेंगे और फिर आप आंसर बता देंगे। तो इसी तरह से हम किसी एलिमेंट के एटम का मास जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे सपोज करिए कि हमने ये तो सीखा था ना कि अगर हमको सोडियम लिखना है तो हम सोडियम का सिंबल Na लिखेंगे। यहाँ पे एक नंबर लिखा होगा 11, और ये 11 को हम लोग इन जनरल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये Z क्या होता है, ये होता है इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। एक यहाँ पे नंबर लिखा होता है 23, और ये इस एलिमेंट सोडियम का है मास नंबर। और इससे आपको पता है कि इस सोडियम के एक एटम के अंदर जो प्रोटॉन होंगे वो 11 होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी 11 होंगे, मैंने आपको सिखाया था। और जो न्यूट्रॉन होंगे वो 23, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 11, ये 12 हो जाएगी, ठीक।
अब इस सोडियम को आप अपना बैग समझो और इसमें जो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन्स हैं, ये बुक्स हो गई। और प्रोटॉन्स कितने हैं? 11, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 और न्यूट्रॉन कितने हैं? 12। और आपको पता है कि एक प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। या इसको ग्राम में लिखना है तो ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। सिमिलरली जो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg या 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, ये होगा 1.67 इंटू 10⁻27 kg या 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये मास एक एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के हैं। और आपके सोडियम के एक एटम के अंदर प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11 और न्यूट्रॉन 12 है। तो सोडियम के अंदर जो टोटल प्रोटॉन है उनका मास हो जाएगा 1 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 kg। सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन का मास ये हो जाएगा और टोटल न्यूट्रॉन का मास ये हो जाएगा। अब इन्हीं सबसे मिलके एक सोडियम एटम बना है, तो पूरे एक सोडियम एटम का मास इन सबको हम लोग ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सोडियम के एक एटम का मास कैलकुलेट करने की। बट इस कैलकुलेशन में अगर हम ध्यान से देखें बेटा, तो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनके मास को कंपेयर करें। जैसे हम इसको प्रोटॉन के, एक प्रोटॉन के मास को अप्रॉक्सीमेटली लिखें, ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी हो जाएगी बेटा? 10⁻27 kg। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा? 9.1 है तो अप्रॉक्स करेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 हो जाएगा तो एक पावर कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻30 kg। और एक न्यूट्रॉन का मास कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 10⁻27 kg। अब इस अप्रॉक्सीमेशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से बहुत छोटा है, लगभग ये 27 है और 30 है, तो 1000 टाइम्स का डिफरेंस है। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से 1000 टाइम कम होगा। इस चीज को हम अगर और अच्छे से समझना चाहें तो हम अगर ये मान लें कि एक प्रोटॉन का मास 1 kg है, तो इससे 1000 टाइम कम, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का मास 1 ग्राम हो जाएगा। और ये कहानी कुछ ऐसी बन जाएगी कि आप अपने बैग का मास बताते समय बुक्स को तो ऐड करेंगे, कॉपी को तो ऐड करेंगे, लेकिन उसमें जो पेंसिल रखी है उसके मास को ऐड नहीं करेंगे। कहने का मतलब कि प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत कम है, और बहुत कम है तो जब भी हम सोडियम एटम या किसी भी एटम का मास निकालेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर नहीं करेंगे।
तो पहली बात तो यही हो गई कि जब भी हम किसी एलिमेंट का मास निकालते हैं तो उसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो चलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कंसीडर करेंगे तो इसको हटा देते हैं। अब हटाने के बाद इस सोडियम के एक एटम के मास को निकालने के लिए हम टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन और इनको ऐड कर देंगे तो सोडियम के एक एटम का मास आ जाएगा। ठीक है, बट साइंस का काम होता है चीज़ों को आसान करना। आप जा रहे थे फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेडिसिन बनाने और आपको एक एटम का मास निकालने के लिए इतना कुछ करना पड़ रहा है तो ये साइंस के हिसाब से सही नहीं होता है। फिर जब भी हमें साइंस में कोई दिक्कत आती है कुछ काम करने में तो फिर नए नए उसमें तरीके अपनाए जाते हैं। और अब हमको एक ज़रूरत पड़ी कि हम कुछ ऐसी यूनिट बनाएं जो एटम के मास को आसानी से बता सके। क्या ज़रूरत पड़ी? एटम के मास को बताने की। तो हमने एक साइंटिस्ट ने एक यूनिट बनाई जो एटम के मास को बता सके और इसीलिए उस यूनिट का नाम ही रखा एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट ऐसी यूनिट जो एटम के मास को बता सके, तो इसको लिखते हैं AMU। अब जब भी कोई नई यूनिट बनाई जाती है तो उसको डिफाइन करना होता है। जैसे आपने पढ़ा है 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। हर यूनिट की अपनी एक डिफिनीशन है, एक स्टैंडर्डाइज डिफिनीशन है। जैसे मैं आपको 1 सेकेंड की यूनिट ध्यान दिलाऊं, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तो 1 सेकेंड वो टाइम होता है जिसमें सीजियम का एटम 91, 92, 63, 17, 70 सीजियम का एटम के इतने वाइब्रेशन करने में जितना टाइम लगता है उसी को हम बोलते हैं 1 सेकेंड। इसी तरह से हमारे पास एक मीटर की डिफिनीशन है, केजी की डिफिनीशन है। कहने का मतलब कि जो भी नई यूनिट होती हैं उनको हमको डिफाइन करना होता है। तो फिर अगला काम हमारे पास आ गया AMU को डिफाइन करना। AMU को डिफाइन किया गया कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम। हमें क्या करना है कि कार्बन 12 क्या होता है? कार्बन 12 मैंने बताया था अभी आपको पिछले लेक्चर में कि आइसोटोप्स कार्बन के आइसोटोप होते हैं। एक होता है कार्बन 12 और एक होता है कार्बन 14। तो उसमें जो 12 होता है ये नेचर में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और कार्बन 14 रेडियोएक्टिव होता है। तो नेचुरली अकरिंग कार्बन में से हमको कार्बन 12 लेना है। तो इस कार्बन 12 के एक एटम को लेना है और इस एक एटम के मास को 12 से डिवाइड कर देना है। तो जो भी क्वांटिटी आएगी वही 1 AMU के बराबर होगा। ठीक, अब एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। टेक्निक है मास स्पेक्ट्रोमीटर और इस टेक्निक से हम लोग किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास निकाल सकते हैं। तो इस मास स्पेक्ट्रोमीटर से
जब हम लोगों ने कार्बन के एक एटम का मास निकाला तो ये आया 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, और इसको हमको डिवाइड करना है 12 से। जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और इसी को केजी में करें तो अगर 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। और अगर आपको ध्यान हो तो दिस इज द मास ऑफ 1 प्रोटॉन, या अप्रॉक्स यही है मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। तो इस तरह से हम लोगों ने एक AMU को डिफाइन किया। ठीक, अब एक AMU को डिफाइन कर दिया तो इसके बाद हम लोग किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए हमको सोडियम के एक एटम का मास निकालना है, तो ये तो हम जान ही चुके हैं कि सोडियम के एक एटम का मास निकालने के लिए हमको सोडियम में जो 11 प्रोटॉन हैं प्लस 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 12 न्यूट्रॉन्स हैं, इनके मास को हमको बताना होगा। अब इसके लिए हमको क्या करना है कि 11 इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी प्लस 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। ठीक है, इसमें ये कॉमन है, इसको कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा 11 प्लस 12 और इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी, और अभी आपने देखा कि ये बराबर होता है 1 AMU के। तो अब ये हो जाएगा 11 प्लस 12 और यहाँ पे लिख देंगे AMU। ठीक है, और आप ध्यान से देखिए तो 11 प्लस 12, सोडियम के केस में 11 क्या है, प्रोटॉन है, और 12 क्या है, न्यूट्रॉन है, तो ये हो जाएगा AMU। थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये होता है मास नंबर, और ये हो गया AMU। तो हमको क्या समझ में आया कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास ऑफ 1 एटम किसके बराबर होगा, उसका मास नंबर और उसके साथ लिख देंगे AMU। समझ में आएगा? देखते थे हमने क्या सीखा कि किसी भी एलिमेंट के मास ऑफ 1 एटम ऑफ एनी एलिमेंट, जो भी हमारे पास 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड हैं टिल टुडे, उनमें से किसी भी एक एलिमेंट का हम एक एटम का मास निकालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमको, उसका मास नंबर, और इस मास नंबर के साथ आपको लिखना पड़ेगा AMU। तो उस एलिमेंट के एक एटम का मास AMU में आ जाएगा। ठीक है, और अभी देखा कि 1 AMU ग्राम में कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और केजी में कितना होता है 1.67 इंटू
10 to the power minus 27 kg। तो इस कन्वर्जन फैक्टर से हम लोग एक एटम का मास AMU के साथ साथ ग्राम में भी बता सकते हैं। जैसे सोडियम के केस में अगर हम बात करें तो सोडियम के एक एटम का मास AMU में हो जाएगा कितना, 23 AMU। अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमको 23 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम करना पड़ेगा। और इसी को अगर केजी में लिखना है तो ये हो जाएगा 23 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। बात क्या समझ में आई? देखो कि जो भी हमारे पास 118 एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन होगा Z और A, और इस एलिमेंट के एक एटम का मास निकालना है तो ये हो जाएगा AMU। और इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 से, और इसको अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 से। क्लियर है? और इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास AMU में, ग्राम में और केजी में निकाल सकते हैं। तो अब हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली मान लीजिए हमको मैग्नीशियम के एक एटम का मास निकालना है तो क्या करेंगे? मैग्नीशियम का मास नंबर कितना होता है? 24। तो एक एटम का मास 24 AMU हो जाएगा। हमको ग्राम में बताना है तो ग्राम में 24 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम हो जाएगा। केजी में बताना है तो 24 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी हो जाएगा। हमें आयरन के एक एटम का मास निकालना है। आयरन का कितना होता है? 56। तो ये हो जाएगा 56 AMU। ग्राम में निकालना है तो हो जाएगा 56 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। केजी में करना है, बिल्कुल आसान है, उसी तरह से करते चले जाएंगे 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। ठीक है बेटा? तो हम किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास AMU में बता सकते हैं, ग्राम में बता सकते हैं और केजी में। AMU में कितना होगा? जो भी उसका एटॉमिक मास होगा, बस उसी एटॉमिक मास के साथ आपको AMU जोड़ के बोल देना है। अगर ग्राम में पूछा जाए तो उस नंबर में जो उसका मास नंबर है उसमें आपको 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 से मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर केजी में पूछा जाए तो 10 टू द पावर माइनस 27 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? और अगर आप एक एटम का मास कैलकुलेट कर सकते हैं तो 2, 4, 5, 10, 20, 50, 1000, 10,000, लाख, व्हाटएवर कितने भी बड़े नंबर हो उनका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? जैसे सपोज करिए क्वेश्चन है कि हमको कैलकुलेट करना है मास ऑफ 100 एटम्स ऑफ आयरन, और ये कैलकुलेट करना है हमको AMU में और ग्राम में और केजी में। तो ये हम कैसे करेंगे? तो बेटा हमने सीखा कि किसी भी एलिमेंट के आयरन लिया हमने, एक एटम का मास जो इसका मास नंबर होगा उसके साथ AMU जोड़ के बता देंगे। तो आयरन का
मास नंबर होता है 56 और इसी 56 में आपने AMU जोड़ दिया तो ये एक एटम का मास AMU में हो गया। मास ऑफ वन एटम इन AMU। आप चाहते हैं कि आप इसको AMU में ना बता के ग्राम में बताएं, तो कोई बात नहीं है। ग्राम के लिए आपको मल्टीप्लाई कर देना 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 से, तो ये बन जाएगा 56 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। आप चाहते हैं कि इसको केजी में बताएं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 से, ये हो जाएगा 56 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी। क्लियर है? तो इस तरीके से अब हम कैपेबल हो गए किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास AMU में बता सकते हैं, ग्राम में बता सकते हैं, केजी में बता सकते हैं, या किसी भी एलिमेंट के कितने भी नंबर का मास आपसे पूछा जाए तो आप AMU में, ग्राम में और केजी में बता सकते हैं। ठीक। और अगर आपको एक एटम का मास पता है तो एटम्स का ढेर दिया गया है तो उसमें नंबर ऑफ एटम भी बता सकते हैं। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन, सपोज करिए कि आप किसी दुकान पे गए और वहां से आपने 250 ग्राम्स लड्डू लिया है और हमने आपसे कहा कि बेटा एक लड्डू का वेट जो है वो 50 ग्राम है, तो जो आप लड्डू लाए हैं उसमें कितने लड्डू होंगे? 250 ग्राम लड्डू है और एक लड्डू का वेट कितना है? 50 ग्राम। तो टोटल नंबर ऑफ लड्डू आपको निकालने हैं। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा? टोटल नंबर कितना आ जाएगा बेटा? आपके पास है कितना? 250 ग्राम और एक का मास कितना है? 50 ग्राम। डिवाइड कर दिया, कितने आ गए? 5। तो अब इन्हीं लड्डू को हम एटम मान लें तो किसी एग्रीगेशन में नंबर ऑफ एटम कितने हम निकालेंगे? नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे बेटा? टोटल मास और इसको डिवाइड कर देंगे मास ऑफ वन एटम। ठीक है, टोटल मास ऑफ लड्डू, मास ऑफ वन लड्डू हो जाएगा। जैसे हाँ, एक चीज ध्यान रखना होगा, जैसे इसी क्वेश्चन में हमने आपसे कह दिया कि ½ kg लिया गया है, तो ध्यान रखना अब ½ kg मतलब 0.5 kg। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि 0.5 kg और इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 50 ग्राम से। तो अब इसको एज इट इज नहीं आप डिवाइड कर देते, जब तक यूनिट सेम नहीं है तब तक आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो या तो इस केजी को आप ग्राम में कन्वर्ट कर दिए या फिर इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करिए। तो इसके लिए हमको यूनिट कन्वर्जन जरूरी है। तो 1000 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 50 कर देंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब कि ये करते समय, नंबर ऑफ एटम्स निकालते समय आप हमेशा ध्यान रखना कि टोटल मास की जो यूनिट होगी सेम यूनिट हम रखेंगे मास ऑफ वन एटम। ठीक है, जैसे देखते हैं दो एग्जाम्पल और। सपोज करिए कि हमसे पूछा गया है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स
in 100 AMU ऑफ हीलियम। हमारे पास हीलियम के 100 AMU हैं और इसमें नंबर ऑफ हीलियम एटम निकालना है, तो नंबर बराबर हो जाएगा, टोटल मास कितना है 100, और आपको पता है कि हीलियम का जो मास नंबर होता है 4, तो इसको डिवाइड किया 4 से, ऊपर भी AMU है और ये 4 भी AMU में ही होगा। मास ऑफ वन एटम कैसे निकालते हैं, मास नंबर इनटू AMU, तो ये आ जाएगा 25। ठीक है। अब यही चीज अगर आपको 100 AMU के जगह पे 100 ग्राम दिया होता है, ये क्या देते हैं कि 100 ग्राम है, तो फिर नंबर कैसे निकालते हैं, तो फिर नंबर निकालते हैं, नंबर बराबर ऊपर रखते हैं 100 ग्राम और नीचे एक एटम का मास, शुरू में तो हम 4 AMU भी लेके चलेंगे, लेकिन अब इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो फिर इस AMU को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो हो जाएगा 100 और नीचे इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 4 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 25 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23।